ये है पहला इसकी पहला सवैया आपको सामने प्रस्तुत है। मानुष हो तो डैश डैश कदम की डाल, है ना। तो इसमें प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि रसखान द्वारा रचित सवैये से अवतरित है। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्रदर्शित करते हुए दोबारा जन्म मिलने पर ब्रज ही में जन्म लेने की बात कह रहे हैं। अब इसकी व्याख्या देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य के रूप में जन्म लेता हूँ तो गोकुल के गांव में ही जन्म लूँ, गोकुल के गांव के ग्वाले के बीच जन्म लूँ। यदि मैं पशु बनूँ जो कि मेरे बस में नहीं है तो नित्य ही नंद की गायों के बीच चरूँ। और यदि मैं पत्थर बनता हूँ तो उसी पहाड़ का जिसको इंद्र के क्रोध से गोकुल वासियों को बचाने के लिए कृष्ण ने अपनी उंगली में उठा लिया था। और यदि मैं पक्षी बनता हूँ तो यमुना नदी के किनारे कदम के पेड़ के बीच ही कदम के पेड़ पर ही बसूं। ये पूरा इसकी व्याख्या हो गई। अब ये दूसरा सवैया आपके सामने प्रस्तुत है। या लकुटी और कामरिया पर ऊपर बारो, है ना। प्रसंग इसका है प्रस्तुत पद्यांश में कवि रसकांत श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए समस्त सुखों का त्याग करने की बात कही है। ठीक है, इसकी व्याख्या देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण की लाठी और कंबल पर मैं तीनों लोगों का सुख त्याग सकता हूँ। आठों सिद्धि नवों निधि के सुख को नंद की गाय चराकर भुला दूंगा। कवि रसखान कहते हैं कि कब मैं इन आंखों से ब्रज के वन बाग और तालाब देखूंगा। मैं तो करोड़ों सोने के ढेर को उन कटीली झाड़ियों पर न्योछावर कर सकता हूँ जिसे जहाँ पर श्री कृष्ण रासलीला रचते थे। तो ये दूसरे सवैये का अर्थ हो गया, व्याख्या हो गई। अब तीसरा सवैया है मोर पखा सिर धरोंगी। प्रसंग है इसका प्रस्तुत पद्यांश में गोपियां श्री कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या करती हैं, कहा है। व्याख्या देखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि गोपी कह रही हैं कि मैं मोरपंख सिर में धारण कर लूंगी, गले में गुंजे की माला पहन लूंगी, पीला वस्त्र ओढ़ लूंगी और गायों और ग्वालों के साथ फिरूंगी। तुम्हें जो अच्छा लगता है वह सब कुछ करूंगी, लेकिन जिस मुरली को श्री कृष्ण ने अपने होठों से लगाया उसे कभी अपने होठों से नहीं लगाऊंगी, ऐसा गोपी कहती है। अगला ये चौथा सवैया है। कानन दे उंगरी डैश डैश है न जहे ना जहे ना जहे। अब इसमें प्रसंग है प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण की मोहक मुस्कान और उसकी बांसुरी उनकी इनका उसकी की जगह आप उनकी लिखेगा, उनकी बांसुरी की तान की महिमा को स्पष्ट किया है। व्याख्या है प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहते हैं कि मैं मुरली का स्वर सुन कानों में उंगली रख लूंगी। श्री कृष्ण तो महलों अटारी पर चढ़कर बांसुरी बजाते थे, भले ही गाय जाए तो जाए। हे ब्रज के लोगों, मैं पुकार कर कह देती हूँ कि कोई कितना भी समझाए, माँ माँ कृष्ण श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान देख नहीं स्वयं को रोक नहीं पाती। ये अपनी माँ से भी कह रही है कि माँ कितना भी कोई समझाए, श्री कृष्ण की मधुर मुस्कान देखकर वो स्वयं को रोक नहीं पाती। तो ये चारों आपके सवैये व्याख्या मैंने कर दी। अब प्रश्नोत्तर देखिए। पहला प्रश्न है ब्रजभूमि के प्रति रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो इसको हमको स्पष्ट करना है कि किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो इसका उत्तर है कवि ने ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को विभिन्न माध्यमों से व्यक्त किया है। कवि कहते हैं कि यदि मैं मनुष्य बनूं तो मुझे ब्रज के ग्वालों के बीच रखना, यदि मैं पशु बनूं तो गोकुल के गायों के बीच रखना, यदि मैं पत्थर बनता हूं तो उस पहाड़ का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने अपने हाथों से उठाया था, और यदि पक्षी बनूं तो यमुना नदी के किनारे खड़े कदम के पेड़ों पर बसूं। वे किसी न किसी रूप में अपने आराध्य का सानिध्य चाहते हैं। यह हो गया पहला प्रश्न।
इसके प्रश्न दूसरा, कवि रसखान का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? इसका उत्तर है, कवि रसखान कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, अतः वे श्री कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु से अगाध प्रेम करते हैं। अपने लीला काल में श्री कृष्ण जहाँ कहीं भी गए थे, जिन वस्तुओं को उन्होंने छुआ, वो सब रसखान को बहुत ही अच्छे लगते हैं और अच्छे और आकर्षक लगते हैं। उन्हें देखकर उसमें श्री कृष्ण की छवि पाते हैं, इसलिए वे ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारते रहना चाहते हैं। ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न है, एक लकुटी और कामरिया पर कवि रसखान सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? इसका उत्तर है, कवि रसखान कृष्ण भक्त हैं, जो कृष्ण से जुड़ी प्रत्येक वस्तु से अगाध प्रेम करते थे। श्री कृष्ण अपने साथ लाठी और कमल सदैव रखते थे, अतः रसखान इस पर क्यों न रीझे। रसखान उसे छूना चाहते हैं, उसे दिल से लगाना चाहते हैं। जिसे श्री कृष्ण ने छुआ, इसके लिए वो सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार हैं। तो ये हो गया आपका तीसरे प्रश्न, उसका उत्तर। चौथा प्रश्न है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इसको जो है अपने शब्दों में आपको लिखना है। इसको देखिए, इसका उत्तर क्या है, सिर पर मोर पंख, गले में लाल गुंजे की माला, पीला वस्त्र पहन वन वन गायों को चराने वाला रूप धारण करने की का आग्रह किया था गोपी ने, है ना। इसके बाद प्रश्न पांचवा है, आपके विचार में रसखान पशु पक्षी और पहाड़ के रूप में भी श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? इसका उत्तर है, रसखान श्री कृष्ण से अनन्य प्रेम भाव रखते हैं। वे पक्षी, पशु, पत्थर, मनुष्य किसी भी अवस्था में सिर्फ और सिर्फ श्री कृष्ण का साथ प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे उनकी भक्ति सफल हो। वे अपना जीवन सफल बनाना चाहते थे। वे मथुरा, वृंदावन में बने बने रहना चाहते हैं, इसलिए इस तरह से वो सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। छठवां प्रश्न है, कानन दय अंगुरी न जहे न जहे। उपर्युक्त चौथे सवई के अनुसार गोपियां अपने अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? तो इसका उत्तर लिखिए कि गोपियां श्री कृष्ण की मोहिनी मुस्कान और मोहिनी तान से इतनी विवश हो जाती हैं कि बिना डोर श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाती हैं। उनके मुस्कान में इतनी मादकता और सौंदर्य है कि गोपियां स्वयं बिना किसी प्रयास के श्री कृष्ण की ओर खींची चली जाती हैं। प्रश्न सातवां है, कोटिक ए कलधौत के धाम करील कुंजन ऊपर बारो। पंक्ति का भाव स्पष्ट करो। करोड़ों सोने की ढेर को कटीली झाड़ियों के सानिध्य के लिए न्योछावर कर सकता हूँ, त्याग सकता हूँ, ऐसा कवि रसखान कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, मायरी वा मुख की मुस्कान संहारी न जाहे न जहे न जहे। पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न ये है, इसका उत्तर देखिए। इसका उत्तर है कि श्री कृष्ण की मोहिनी मुस्कान से आकर्षित होकर गोपियां श्री कृष्ण के पास खींची चली जाती हैं। श्री कृष्ण की मुस्कान इतनी आकर्षक होती है कि गोपियां कहती हैं कि हम स्वयं खींचे चले जाते हैं, अपने आप को रोक नहीं पाते। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न 8वां 9वां से, कालिंदी कोल कदम्ब की डाल में अनुप्रास अलंकार है। ये अलंकार कौन सा है पूछा था, तो उसमें अनुप्रास अलंकार है। का वर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए अनुप्रास। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधराना धरूंगी काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। इसका काव्य सौंदर्य हमको बताना है कि इसमें क्या क्या है काव्य सौंदर्य, यानी कि अलंकार कौन कौन से। तो काव्यांश में अनुप्रास के साथ साथ यमक अलंकार की छटा दर्शनीय है। काव्य पंक्तियां गेयात्मक है, यानी गाया जा सकता है, और काफी मधुर है, तो और मधुर है ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर पूरे मैंने लिखवा दिए, व्याख्या भी इसमें मैंने लिखवा दिया है। मुझे लगता है कि ये आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, तो आप इसको लिखिए और समझिए।